हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि आप सभी जने जानते हैं भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने काफी कुछ टर्म्स आपके क्लियर किए थे, एज वेल एज उसके ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम देख के आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आज से हम बेसिकली आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम के जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन देखना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड उसके ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेटा पहले तो हमें एक वर्ड क्लियर करना है जिसका मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? यार फील्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां तक किसी बॉडी का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। क्या कहा मैंने यार एक ऐसी जगह किसी चार्ज की सराउंडिंग में। फील्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां तक हमारा काम बन सके, वही क्या कहलाती है, फील्ड। क्या कहलाती है, फील्ड। यार एक बात बताओ, जैसे सपोज करते हैं तुम यहां से पिपली चौक तक गए कुरुक्षेत्र में, ठीक है, तुम्हारा पिपली का इलाका है, कोई एक तुम्हारा इलाका हो गया है ना। अब ये मत क्या ना सर इलाका तो कुत्तों को होता है, ऐसा मत नहीं है यार। क्या कहा मैंने? अरे कुछ नहीं, ध्यान दो, मैंने क्या कहा, एक ऐसा इलाका जहां तक आपका फोर्स लग सके, जहां तक आपका फोर्स लग सके, एक ऐसी जगह, वही तो आपकी क्या कहलाती है, फील्ड। क्या कहलाती है, फील्ड। है ना, पक्का क्लियर है? नहीं? अरे चलो एक चीज देखते हैं। चलो यार, मैं जैसे तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले। अच्छा चलो इसको समझते हैं। चल मैंने कहा, जैसे मैं मोस्टली एक एग्जांपल लेके होगा, मैंने कहा चल बहुत करते हैं भैया, आपके पास 2 गुंडे हैं। कितने गुंडे हैं? 2 गुंडे हैं। अरे एक गुंडे का नाम क्या था, ए। अरे एक दूसरे गुंडे का नाम क्या था, बी। है ना। मैंने कहा ये है आपका कुरुक्षेत्र का धर्म भूमि KKR, और ये कहां का है, लेट अस कंसीडर टू बी न करनाल। कहां का है? करनाल। दोनों हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पिन कोड बताना, देख के बता, मानता हूं मैं। देखते हैं कितने बच्चे तुम में से जो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका पिन कोड बता सकते हैं, करनाल का एज वेल एज कुरुक्षेत्र। जिसने एक का बताया उसको ₹1 पेटीएम होगा, और जिसने दोनों का बताया उसे ₹2 पेटीएम होगा, साथ के साथ। ठीक है, विद स्क्रीनशॉट मैं भेजता हूं। क्लियर? तो क्या कहा मैंने, ए और बी 2 गुंडे हैं, ठीक है। बाय चांस दोनों की गर्लफ्रेंड है उड़गी। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड उड़गी। ये बेचारे दोनों के दोनों दुखी होके हरिद्वार गए। क्या गए? हरिद्वार, गंगा में डुबकी लगाने। हे प्रभु हमारे पापा को धोना। कौन कौन? ए और है। अरे बी गए। क्लियर है? नहीं है? तो मैंने एक बार बताया, दोनों के दोनों कहां गए? गंगा जी में। मन तो करा था दोनों धक्का दे दो, है ना, सबसे बढ़िया था। मैंने क्या कहा, ए और बी कहां गए? हरिद्वार। कहा? गंगा में स्नान करने। अरे बाई चांस ए और बी की आपस में क्या होगी? लड़ाई। क्या होगी? लड़ाई। और मर गई क्योंकि उनकी लुगाई, है ना। क्या कहा, ए और बी कहां पहुंचे? दोनों हरिद्वार। दोनों नहाने गए। अरे साथ में मत, मतलब दोनों नहाने गए गंगा जी में, तो वहां इनकी आपस में क्या होगी? लड़ाई। कुरुक्षेत्र वाले ने कहा मैं तुझे देख लूंगा, करनाल वाले ने कहा मैं तुझे देख लूंगा। है ना यार, आसपास ही तो थे, बट हाँ ए और बी आपस को एक दूसरे को नहीं जानते थे, है ना। तो क्या कहा यार, सपोज करते जो ए वाला था, कोई एक गुंडा था जिसका एरिया इतना था, है ना। कुरुक्षेत्र वाला बड़ा रखूंगा क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूं। बी वाला जो गुंडा था उसका इतना बड़ा एरिया था, है ना। ए वाले का एरिया कितना है? इतना। हमें तो पता चल गया ए वाले का एरिया ज्यादा है, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग होगा, इसका एरिया कम है, ये थोड़ा वीक होगा या नहीं होगा, हाँ। बाय चांस ए के खुंदस आ रही थी, बी के भी क्या रही थी? खुंदस आ रही थी। ए के भी क्या रही थी? खुंदस। बी के भी क्या रही थी? खुंदस। ए वाले ने सोचा बी को तोड़ूंगा, बी वाले ने सोचा ए को तोड़ूंगा, बट उसने कहा चेक कैसे करे? चेक कैसे करे? तो इसने क्या करा, अपना एक काम करते, सपोज करते बी ने अपना एक चमचा भेजा। क्या भेजा? एक चमचा। अपना एक चमचा कहां फेंक दिया? इसकी फील्ड में। इट इज नॉट अ सलमान खान, इट इज जस्ट अ चमचा। ध्यान देना, मोस्टली फिल्मों में क्या करते हैं, एक विलन दूसरे विलन के पास अपना हीरो भेज देता है, धन जाता है, पूरी फील्ड को तोड़ के आ जाता है। वो नहीं है, रियल में है। क्या कहा, बी ने अपना क्या भेजा? चमचा। क्या भेजा? चमचा। गलत है, चलो देख लेना। क्या भेजा? चमचा। कहां? एक ही फील्ड में। अब यार इनको पता ही है इसका बंदा है, ये ठुका ये नहीं ठुका,
ठुका, गंदे ठुका, हाँ है ना। अगर ये ज्यादा ठुका तो ये बता सकता है भी ए स्ट्रॉन्ग है, अगर ये कम ठुका तो ये बता सकता है भी ए वीक है, हाँ है ना। क्या करा, पता चला भी ए के ऊपर बी ने क्या कर लिया, टेस्ट, क्या कर लिया, टेस्ट, किसकी फील्ड निकालने के लिए, ए की। सीधी सी बात है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कितनी और कितनी नहीं है। आपको पता ना, जितना जैसे 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 आगे जाता जाएगा वैसे वैसे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतना ज्यादा पिटता जाएगा। क्लियर है, वही वाला यार जैसे गजनी मूवी में होता है, देखा नहीं है, और जिस टाइम उस गंजे की एक गंजा दूसरे गंजे की फील्ड में जाता है, शुरू से लड़ाई करता जाता रहता है, वही वाला काम है। क्लियर है, बट वहां गंजनी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली गंजे हैं लोग। क्लियर, क्या कहा भी जब एक दूसरे की फील्ड में जाता है, किसने भेजा, तीसरे ने। क्लियर, ताकि वो स्ट्रॉन्ग है वीक पता करना। तो बेटा जिसके ऊपर उसने टेस्ट किया, जिसके ऊपर क्या किया, टेस्ट, और ये कौन है, सोर्स, जिसकी फील्ड निकाल रहे हैं। समझ पा रहे हो, हम किसकी फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड का बेटा एक दूसरा नाम क्या होता, याद है, चार्ज। क्या नाम था, चार्ज। तो बेसिकली हम चार्ज की फील्ड निकाल रहे हैं, किसकी फील्ड निकाल रहे हैं, चार्ज की फील्ड। चार्ज का दूसरा नाम क्या, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या कहा बेटा, जिसकी मदद से आप किसी चार्ज की फील्ड को फाइंड करते हैं, ऐसे चार्ज को नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और ऐसे जिसकी फील्ड निकालते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा, सोर्स चार्ज। क्लियर हुआ, अरे जिसकी फील्ड निकाल ली वो क्या था, सोर्स, जिसकी मदद से निकाल ली वो क्या था, टेस्ट चार्ज। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे। और उसने कहा ये कितना है, तो जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके मैग्नीट्यूड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टर्म का इन्वेंशन हुआ जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों डेफिनेशन बोल दूंगा, भी लिख लेंगे। क्लियर है नहीं। तो क्या कहा, ये किसके को निकला, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब दिमाग में टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए। यार एक बात बताओ, अब ये तो नहीं है हालांकि इसके मन में कभी आ जाए, यार मेरे बॉस ने मेरे को पिटवाया है, मैं उसकी हड्डियां तोड़वाऊंगा। कैसे, वहां जाके अरे कुछ नहीं है वो तो चिंदी है, क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं है वो तो चिंदी है, जाके ठोकाते हैं, वो देखे डुक्की आ गया। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो हमारे पास जो सा हम बंदा भेजेंगे वो कैसा होना चाहिए, विश्वास वाला। कौन सा, विश्वास नाम का नहीं, कौन सा, ट्रस्ट वाला बंदा होना चाहिए। ट्रस्ट वाला मतलब कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसलिए बेटा टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। और जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, +1। कितनी होती है बेटा, +1। मैं +1 नहीं लिखता, बुक वाले +1 यूज करते हैं, मैं इसको हमेशा किससे लिखता हूं, प्लस क्या नोट। क्या होना चाहिए, प्लस क्या नॉट। क्या लिखा जाएगा, टेस्ट चार्ज। यहां तक कंफर्म। अच्छा एक छोटी सी चीज और बताओ बेटा, आपका टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग है काफी वीक, जस्ट ये बताए भी हमारे पास वहां पे फील्ड कितनी है, कम है या ज्यादा है। अब ये नहीं भी अपनी खुद की फील्ड क्रिएट कर दे, जैसे सलमान खान यहां चला गया, सलमान खान ने खुद की अपनी फील्ड इससे बड़ी बना दी। नॉर्मल सी बात है, गुंडे की फील्ड यार इतनी शी है बेचारे की, सलमान खान की खुद की फील्ड इतनी बड़ी है, तो उसने तो गुंडे को तो निबड़ ही जाएगा ना, वो चीज नहीं देखनी। हमें क्या देखना है, एक ऐसा बंदा भेजना है जिसकी खुद की फील्ड ना के बराबर हो, इसकी खुद की वैसे एग्जिस्टेंस फील्ड करती है। उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा के चलूंगा, जेन्युइन क्वेश्चन रियलिटी में कहता हूं, मैं कहता हूं करंटेड कहता हूं। अगर आप 100 बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो मैं मैक्सिमम जो उम्मीद लगाता हूं, क्योंकि अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने 8 साल के करियर्स में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% भी बच्चे नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कह रहा हूं जो कंपटीशन भी पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो बेटा वो 5% स्टूडेंट्स भी नहीं है जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली। 5%, यू कैन थिंक अबाउट इट। एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है खुद की फील्ड के ऊपर, उस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में करवा के चलेंगे, देखते हैं उस चीज के बारे में। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां तक इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। कौन एक्सपीरियंस करता है, अनदर टेस्ट चार्ज या अनदर चार्ज बोल सकते हैं, तो वहां तक क्या एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक ऐसी टर्म है जो ये बताता है भी यहां फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, ये स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। बेसिकली अभी हम सारा का सारा क्या पढ़ के चलेंगे, ये रियलिटी में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, आप अभी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ को एक कह के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में छोटा सा माइनर से एक डिफरेंस होता है इसके बीच में, वो चीज आपको बाद में क्लियर करवा के चलेंगे। ठीक है बेटा, सो यहां ध्यान देके चलें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चार्ज क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। जैसे कि आपको पता है बेटा, मैंने कहानी बताई थी, कभी कछुआ अगर शिव जी के बीच में या कछुआ और अलेक्जेंडर के बीच में रेस लगवाई जाए तो वो कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। वैसे वैसे आपके पास एक थ्योरी आई होगी। तो उसने कहा चार्ज छोटे से छोटा हो, तो इसलिए यहाँ पे टर्म आ गई लिमिट, जहां पे आपका क्यू नोट अप्रोचेस टू 0, छोटे से छोटा बट पॉजिटिव। और एक बार बताओ, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। चार्ज क्या है? स्केलर। वेक्टर बाय स्केलर इज अ वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देके चलना, ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको यहीं पे क्लियर करवा के चल रहा हूं। ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक कंफर्म है बेटा? अब उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर है, चलो मान लिया। तो यार ये वेक्टर तो है, वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। वो तो चलो यहां से निकलेगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सच्चा बंदा है, अगर उसने कहा भी ये सही है, जो भी इसने कहा, चाहे ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, जो इसने कहा वो इसने माना, जो इसने कहा किसको? बी को, ए के बारे में, क्या वो सच है गलत है? सच है ना बेटा? तो इसलिए कहते हैं जो डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के फोर्स एक्सपीरियंस की होती है, टेस्ट चार्ज के फोर्स की होती है, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पे मेन रहेगा, ध्यान से देख लेना बेटा, क्या रहेगा आपके पास? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहा मैंने? भी जो भी डायरेक्शन होती है किसकी? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। दोनों डेफिनेशन अभी लिखवा दूंगा। यहां तक टर्म समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा? बिल्कुल आसान टर्म है। चलिए, अच्छा अगर मैं बात करता हूं यहां पे इसकी एसआई यूनिट की, आपको पता है वो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम पहली यूनिट। बेटा कुछ जगह पे ना इससे ज्यादा जो प्रेफरेंस कर रखी होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। वो कहां से आया बेटा? बता देता हूं आपके नोटिस में, आपके पास ना बाद में प्रूफ करवा दूंगा। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड सेपरेशन का एक सिंपल सा एक रिजल्ट होता है हमारे पास, बट बड़ा काम का जेन्युइन रिजल्ट है। ठीक है, अब भी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज कह सकता हूं फिजिक्स का मोस्टली पार्ट इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यूनिट देखनी है तो मैग्नीट्यूड देख लेता हूं, बाहर में जाने दो नेगेटिव साइन को भी। आप इसकी यूनिट देखनी है, ऊपर क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। नीचे क्या है? dr सेपरेशन। सेपरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो क्या आ जाएगा? वोल्ट पर मीटर। तो दीज आर द बेसिकली टू यूनिट्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं, जस्ट मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है? एक ऐसी जगह जहां तक कोई अनदर चार्ज उसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि आपको पता है अगर ये टेस्ट चार्ज बेटा इस फील्ड के अंदर है तभी तक इस पे फोर्स लगेगा, बट बाय चांस अगर ये इससे यहां पे हो जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आपकी समझ में आ रहा है बेटा? आपकी नॉलेज के लिए एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। किसी भी चार्ज की बेसिकली जो फील्ड होती है वो होती है इनफाइनाइट। कहां तक होती है? इनफाइनाइट। बट कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी हो जाती है जहां तक उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फील्ड तो हमेशा हर एक बंदे की इन्फिनिटी तक ही होती है, बट हाँ कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक जगह हो जाती है जहां तक उसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के आसपास की कुछ जगह होती है जहां तक कोई अनदर कोई आयरन या मैग्नेट रखा हुआ एक्सपीरियंस फोर्स करता है, उसकी तरफ खींचता है। बट अगर उसको मैं यहां से लेके उठा के दिल्ली रख दूं, क्या उस पर कोई फोर्स लगता दिखता है? नहीं कहता, नॉर्मली पड़ा है। हाँ नॉर्मल सी बात है, बट उसकी फील्ड हकीकत में वहां दिल्ली तक भी होगी ही होगी, बट वो इतनी छोटी हो जाएगी हमारे लिए, वो एक तरह से जीरो का ही काम करती है, इसलिए कहते हैं वो है ही नहीं। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस, लिख लो इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, द स्पेस और रीजन, ये स्पेस कह सकते हो, रीजन, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, अराउंड अ चार्ज within which its coulombic force होता है, coulombic force experienced by some other charge। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? क्या कहा बेटा? भी एक ऐसी जगह
जहां तक उसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सके कोई अनदर चार्ज, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज विद इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय, या कुलम्बिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय सम अदर चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जगह का वर्ड होता है, ये कितनी जगह तक एग्जिस्ट करता है। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? आफ्टर डेट इसमें दो टर्म्स और लिखो। पहला हमारे पास आएगा बेटा टेस्ट सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज होता है, आप नॉर्मली वैसे इसको लिख ले, जिसकी मदद से फील्ड निकालते हैं या जिसकी फील्ड निकालते हैं। सॉरी क्या बोला मैंने? टेस्ट चार्ज क्या है, सॉरी सोर्स चार्ज क्या है? जिसकी फील्ड निकालते हैं। ठीक है, द चार्ज हुज फील्ड वी वांट टू स्टडी इज नोन एज सोर्स चार्ज, एंड जिसकी मदद से निकालते हैं, हेल्प से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी काम रखना, यूनिट होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, क्या कहा? जिसकी फील्ड निकालते हैं वो तो क्या है? सोर्स चार्ज। जिसकी मदद से निकालते हैं वो क्या बेटा आपके पास? टेस्ट चार्ज। ये यहां तक कंफर्म हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बेटा? चलिए इसमें आगे लिखिए नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये आप सारा लिख लेंगे पॉज करके वीडियो को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और बोलता हूं। देखो डेफिनेशन कैसे बनती है, ये किसका साइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये किसका साइन है? टेस्ट चार्ज का। ये किसका साइन है? फोर्स का। ये किसका साइन है? इज इक्वल टू द। देखो ये दोनों का रेशियो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है मतलब रेशियो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या तो ऐसे बोल दो यही सही से, या रेशियो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो इसकी रियल डेफिनेशन में बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बी फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स फिर जैसा कि भी आप देख के आए, भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, उसका फॉर्मूला याद है ना? F बाय क्यू नॉट। तो देखिए बेटा, अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भैया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं डिफरेंट केसेस के लिए। ठीक है बेटा, इसमें से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे छोटा जो आर्टिकल है वो क्या है? एक्सप्रेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं पूरा नहीं लिखूंगा कभी भी इसको, एक्सप्रेशन भी यहां पे पूरा लिख दिया, एक बार कम ही लिखा जाएगा। तो आपकी इसकी अजम्पशन थोड़ी सी लिखनी आनी चाहिए बेटा। यार फिजिक्स को अगर आप सोल्व करते हैं तो मैंने बताया ही है आपको, जस्ट एक एग्जाम्पशन लिखनी जरूरी है। मैंने कहा जैसे मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा आपको, बट अभी नहीं, पहले आर्टिकल समझते हैं। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर, आपने कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू मान लिया। ठीक है बेटा, मैंने कहा इसकी सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट पकड़ा P, जिस P पॉइंट की यहां से सेपरेशन कितनी है R, मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहा मैंने? कहा लेट अस कंसीडर ए प्लस क्यू चार्ज एंड लेट अस वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P whose सेपरेशन इज स्मॉलर। क्या कहा दोबारा देखो, वही चीज है बिल्कुल बेसिक सा। पहले तो यही बताना भी हमें देख क्या रहे हैं। हमने क्या करा? लेट अस कंसीडर, सिर्फ ये एक बार करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। लेट अस कंसीडर अ प्लस क्यू पॉइंट चार्ज एंड let us want to find out, let us क्या निकालना है आपको? want to find out electric field intensity। कहां निकाल रहे हैं? at a point P, at a point P whose separation is smaller। बस समझ में आया नहीं है? अब यहां पे निकालना है, और इसके लिए हम करते क्या? ये असम्पशन आपको याद रखनी चाहिए बेटा, सिंपल सी बात है। जो जो चीजें आप मान रहे हैं उसको बस अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं भी, बुकिश लैंग्वेज जो वगैरह 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 कुछ नहीं। मैंने क्या कहा? एक प्लस का चार्ज लिया, उसके सराउंडिंग में पॉइंट पकड़ा P, जिसकी दूरी कितनी है R, मुझे उस P पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो ठीक है, अब उसने कहा पढ़ते हैं भी कैसे निकालते हैं। बेटा देखो मैंने अभी आपको बता के हटा हूं भी, जहां भी मुझे फील्ड चाहिए वहां पे आप हमेशा क्या मान लेते हैं? टेस्ट चार्ज। तो मैंने वहां पे एक टेस्ट चार्ज मान लिया। क्या मान लिया? टेस्ट चार्ज। अब आपको पता है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। कहां फोर्स लगेगा? आउटवर्ड।
कहां लगेगा? आउटवर्ड। ठीक है बेटा, और ये जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितना लगेगा बेटा? आपको पता है के क्यू इंटू क्यू नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय सेपरेशन का स्क्वायर। एंड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड। दिस इज फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स का वैल्यू ये थी, रख दो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो इट बिकम के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है विच इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ पा रहे बेटा? ये आपके पास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है जो बार बार यूटिलाइज होगी। अब यहां पे आपने एक असम्पशन और लिखनी पड़ेगी जो जरूरी है। जैसे एक बात बताऊं, हमने क्या कहा, जिस पॉइंट पे निकालना था वहां पे एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम किया, कौन सा? क्या नोट। बस ये चीज और लिखनी है। यहां पे क्या लिख देता हूं, यहीं पे लिख दें। क्या कहा हमने? यहां तक लिख चुके हैं, P whose separation is R and let us assume a test charge plus Q naught is placed at a point P। सिंपल सी बात है। Let us consider a test charge plus Q naught is placed at P। बस मैं इतनी आज तक कभी assumption लिखवाता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो खुद जानते हैं मैं assumptions कितनी लिखवाता हूं, जोड़ मार के 2% भी नहीं। ठीक है बेटा, तो आपको ये आई थिंक क्लियर हो गया। बस मैं ये यहां पे लिखवा रहा हूं, हर बार आपको अपने आप ही खुद हिसाब बना के लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? मैंने कहा था अभी मेरे को प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक पॉइंट पी था जिसकी दूरी कितनी थी? आर। मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा जहां भी आपको फील्ड निकालने है वहां पे एक टेस्ट चार्ज माना, उस प्लस क्यू और क्यू नॉट की वजह से यहां पे एक फोर्स लगा। क्या लगा बेटा? फोर्स। और इस फोर्स ने इस फोर्स को क्या किया? रिपेल। क्या किया? रिपेल। जिस वजह से फोर्स कहां लगा? आउटवर्ड। और ये फोर्स कितना होता है? के क्यू क्यू वन बाय आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अरे इसकी वैल्यू इसमें ठा के रखी, क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? के क्यू बाय आर स्क्वायर। या इसकी जगह आप इसको ऐसे लिख सकते हो, के कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ है ना? अगर कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लगा देना, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। अब बेटा अगर मुझे यहीं पे निकालनी पड़ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, इसमें का कोई दिक्कत नहीं यार। फोर्स है, ये आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको इसकी डायरेक्शन से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। आपको पता है बेटा मैं करवा चुका हूं भी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर कैप को क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर बाय आर। ये कितना है? आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब। दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, नहीं सॉरी, इन टर्म्स ऑफ या इन वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में आ गई ये? कौन से फॉर्म में आ गई? वेक्टर फॉर्म। ये आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, मुश्किल तो नहीं लगा, समझ में आ गया? नहीं आ गया? चलिए इससे में बेटा अगर मैं इसी को देखता हूं, यहीं पे एक दो छोटी छोटी टर्म्स जो है वो मैं क्लियर करवा के चलूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा लेंथी लेक्चर नहीं जाएगा हमारा ये। ठीक है बेटा। इसके बाद इसी को अगर मुझे देखना हो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कॉलम रहा था डिट्टो कॉपी है। दोबारा देखिए, मैंने कहा बेटा भी अगर आपके पास कोई एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में से कोई भी हो सकता है। मैंने कहा कोई एक फ्रेम है, इस फ्रेम में आपने कहा भी कोई हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज किसी सेपरेशन R1 पर रखा है, R1 पर रखा है, मान सकते हैं ये ओरिजिन है। ठीक है, मैंने कहा इसकी सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट पकड़ा P, जिस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? R2 वेक्टर। सेम कूलम्स लॉ वाला। मैंने कहा कोई एक चार्ज है क्या जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R1। मैंने कहा कोई एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। मैंने कहा मुझे इस P पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें कहा कोई दिक्कत नहीं, अरे जहां फील्ड देखनी है वहां पे क्या माना? टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो लाइन ज्वाइनिंग देम एंड आउटवर्ड। मैंने कहा लेट ये जो पोजीशन वेक्टर आपका निकल के आया है, दिस इज योर आर वेक्टर। अब ये होगा कैसे? R1 वेक्टर ये रहा, R वेक्टर ये रहा, R2 वेक्टर ये रहा। याद आ रहे हैं? ट्रायंगल ला। तो क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर।
तो क्या आर वेक्टर निकल गया यहां से, कितना हो जाएगा बेटा देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है। और अभी आप पढ़ के आ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख देंगे हम V नोड एट WKT, और यहां पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा V नोड एट, फॉर्मूला पढ़ता था है ना। तो क्या था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी पढ़ा है क्या था, देखो वेक्टर फॉर्म में K क्यू बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर, K क्यू बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। क्लियर है। R वेक्टर कितना है, दिस वन, तो कितना हो जाएगा K क्यू इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 के मोड का क्यूब। मुश्किल आसान है यार, उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब मुश्किल नहीं होगा। दैट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहां पे असम्पशन में लिख लेंगे लेट अस कंसीडर ए प्लस चार्ज हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 and let us want to find out what electric field intensity at a point P whose position vector is R2। सिंपल समझ में आया कि क्यू चार्ज R1 पोजीशन वेक्टर पे रखो और मुझे P पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है, मुझे उस P पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ पा रहे हो बेटा। और एक बात और ध्यान देना, ये आपका जो सुपर पोजीशन सम होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ये सारे के सारे कौन से सम को फॉलो करते हैं, वेक्टर सम को। कौन से सम को, वेक्टर सम। जैसा कि जैसा आपका अगर एक से ज्यादा चार्जेज हो जाए, एक से ज्यादा चार्जेज हो जाए, तो वहां पे लगने वाली जो नेट फील्ड होगी क्या होगी बेटा, नेट फील्ड, वो सभी का क्या होगा, वेक्टर सम। क्या हो जाता है बेटा, वेक्टर सम। क्लियर है। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि मेरे पास 4 चार्जेस रख दिए पोजीशन वेक्टर वगैरह, हर एक के अलग अलग ऐसे निकाल लोगे, तो जो वहां पे नेट फील्ड आएगी वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ फर्स्ट फील्ड प्लस वेक्टर सम ऑफ सेकंड फील्ड प्लस अप टू जितने भी होंगे वेक्टर सम ऑफ nth फील्ड। दैट्स योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो आपका फोर्स वाला था वही सेम है ना। आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात ध्यान देके चलिएगा, हमारे पास बेटा 2 चीजें आपको यहां पे क्लियर करवा के चलनी है जो मेन है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो मेन टर्म है, 1-2 नोट में उस पॉइंट को क्लियर करते हैं जो आपके काम आने वाला है। पहला पॉइंट भी हमारे पास बेटा, जैसे आपने पढ़ा है भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ, इट मीन्स क्या, जरूरी है भी हमेशा टेस्ट चार्ज ही रखा जाए, पैसे निकालने के लिए टेस्ट चार्ज होना चाहिए। बट अगर उसने कह दिया टेस्ट चार्ज की जगह कोई क्यू नोट रख दें, क्यू रख दें, तो आपको पता है अगर क्यू नोट होता तो इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता वो कितना होता, क्यू नोट इंटू ई। अगर यहां क्यू नोट को क्यू से रिप्लेस कर दिया जाए तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, है ना। तो इसलिए कहते हैं बेटा, अगर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को या किसी चार्ज पार्टिकल को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ठीक है जी। अब उसने कहा क्या डायरेक्शन होगी। अब एक बात ध्यान देना, अगर पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि देखो कुछ सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, आउटवर्ड, कहां है, आउटवर्ड, पॉजिटिव है, आउटवर्ड लग रहा है। बाई चांस अगर मैं नेगेटिव लेता तो वो इनवर्ड हो जाती, इससे अपोजिट। तो वही केस यहां भी है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वो सेम होती है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट अगर आपका चार्ज वहां पे क्या रख दिया जाए, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो लगने वाला फोर्स है इधर है चार्ज पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां होगी, इससे अपोजिट होगी। तो ध्यान देके चलेगा बेटा, अगर आपके चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। बट हाँ, अगर वो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेचर का होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से अभी तक आपको जितना मैंने बताया है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ये चीज आई थिंक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी। पक्का एक बार इसे राइट डाउन करिए।